इन दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात ध्यान रखिए, हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो अगर आप इन एजुकेशनल वीडियोज़ से किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। एंड मार्केट इज सब्जेक्ट टू सच वॉलेटिलिटी एंड रिस्क, तो थोड़ा समझ के। तो जियो फाइनेंशियल, जिसका रिजल्ट अभी 16 अक्टूबर को आने वाला है, कंपनी अभी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है, इन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्यों जियो फाइनेंशियल्स को लेके मार्केट में इतनी ज़्यादा न्यूज़ है, इतना ज़्यादा हल्ला है? अगर आप आर्टिकल्स देखेंगे तो मिंट में 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नितिन कामत जीरोदा में डिसरप्ट इंडियाज फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस टुडे का आर्टिकल देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मुकेश अंबानी ब्लूप्रिंट टू डिसरप्ट इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। ये सभी आर्टिकल रफली क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जैसे जैक मा ने अली बाबा के समय अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट जब लॉन्च किया था तो उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ चाइना डिसरप्ट कर दिया था। तो उनके पास एक ब्लूप्रिंट अवेलेबल है, सेम चीज़ वो लोग इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द बेनिफिट ऑफ रिलायंस रिटेल अवेलेबल विद मुकेश अंबानी। और ऑब्वियस ही बात है कि ये सारे प्रोडक्ट्स ये लोग मार्केट में भी एंटर करेंगे। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा तो टाटा ने टाटा नियो के थ्रू बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश की थी उनकी वेबसाइट क्रोमा के थ्रू विद 24 मंथ नो कॉस्ट EMI एंड अदर बेनिफिट्स, जो कई सारे लोगों ने लेने की कोशिश भी की थी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ऑलरेडी हैव अ मॉडल विद ऑल दीज मॉडल इनकॉर्पोरेटेड, दे ऑलरेडी हैव अ ब्लूप्रिंट टू मूव अहेड। मैं बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव वे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट हाँ, रिलायंस का बेबी प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हल्ला तो मार्केट में करेगा। हम यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने कुछ कंपनीज़ को यहाँ पे लिस्ट किया है जिनमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, IIFL फाइनेंस, JM फाइनेंशियल और AB कैपिटल आता है। हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? मैंने इन कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट्स और अदर एसेट्स लिए हैं क्योंकि यही वो चीज़ें होती है जो ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं। तो इनको मैं पैट से कंपेयर कर रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनकी इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस इंटरेस्ट इनकम लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि रफली ये इनका NIM है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देखिए, ये एग्जैक्ट नहीं होता है NIM, पर हाँ, हम समझने के लिए, फिलहाल बेस लेने के लिए इसको NIM मान के आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ नॉट NIM, मैं पहले ही बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट NIM। इसमें अदर एक्सपेंसेस भी डिडक्ट हुए हैं, पर हम एक बेस समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने इसका एवरेज निकाला और हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लस अदर एसेट्स पे जनरली दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज भी इतना तो कमा ही लेगी और जियो फाइनेंशियल भी इतना तो कमा ही लेगा। देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म व्यू के लिए सही पिक्चर देगा। 3.06% एवरेज, ये बहुत वॉलेटाइल भी नहीं है। हाईएस्ट 4.21 है तो लोएस्ट 2.48। तो हम बोल सकते हैं कि 3.06 इज़ फाइन मीडियन, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है इसमें। अब इनिशियली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नया नया जब काम स्टार्ट करेगा तो इनिशियली उन लोगों के ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ह्यूज रहेंगे, तो वो लोग ये प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएंगे, हो सकता है नेगेटिव प्रॉफिट्स में भी रहे। पर लॉन्ग टर्म में ये व्यू बहुत सही पिक्चर प्रेजेंट करेगा आप लोगों के सामने। अभी तो नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इंटरेस्ट धीरे धीरे स्टार्ट होगा, बोरोइंग स्टार्ट होगी, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अब हमने फिर लिया इनका ग्रोथ रेट। ये क्यों लिया? क्योंकि हमें गॉर्डन्स मॉडल के लिए ग्रोथ रेट लगता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे तो मैं हमेशा गॉर्डन्स मॉडल के बेसिस पे शेयर का प्राइस डिटरमाइन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। सबसे बेसिक मॉडल गॉर्डन्स होता है, इसलिए। अब इसमें हाईएस्ट 27% और लोएस्ट -1% है। ये मैंने 5 साल का ग्रोथ रेट एवरेज लिया है ताकि एक हमें लॉन्ग टर्म पिक्चर मिले। इसका एवरेज आ रहा है 13.14, पर इसमें आपको मिलेगी ह्यूज वॉलेटिलिटी। तो आप बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो सही नहीं हो सकता। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि फाइनेंस सेक्टर किस स्पीड से ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो इसका रफ एवरेज आपको मिलेगा 14.97, यानी 15%। तो 15% से तो हम 2% कम ही है। तो इतना तो एग्री कर ही सकते हैं कि फाइनेंस सेक्टर जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है, रिलायंस का प्रोडक्ट है तो वो लेवल पे तो ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं 15% अचीव कर लेगा ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। स्टिल कीपिंग सम मार्जिन, हम 13% के एवरेज लेके चल रहे हैं। अब एग्जैक्ट पिक्चर क्या होगी ये तो 16 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा, जब उनका पहला क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। तो हम इन दोनों को बेस रख के आगे बढ़ रहे हैं और शेयर का प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल के इन्वेस्टमेंट्स और अदर एसेट्स है 1,14,929 करोड़ के। ये आपको मिलेगा, अगर आप स्क्रीनर मनी कंट्रोल कहीं पे भी देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड फिगर्स देखिएगा, स्टैंड अलोन नहीं। इंडस्ट्री एवरेज लगाने पे हमें पैट मिलता है 3.16। मैंने गूगल पे सर्च किया कि कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो मुझे मिले 635। मे बी रॉन्ग, पर मुझे यही फिगर मिला है, इसलिए मैं इसी को बेस लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो 635 करोड़ शेयर्स निकल रहे हैं।
EPS 5.54, यूजिंग द गॉर्डन्स मॉडल 5.54 का EPS डिवाइडेड बाय निफ्टी इंडेक्स का रिटर्न 15%, जिसे मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान रहा हूँ, माइनस 13.14%, रफली शेयर का प्राइस आता है 300। आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शेयर का प्राइस 220 के आसपास है, तो 220 से 300 अगर आप बोले तो रफली 40% का रिटर्न बनता है। तो डिसेंट रिटर्न, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा भी अचीव हो सकता है, इससे कम भी जा सकता है क्योंकि इनिशियली नेगेटिव प्रॉफिट्स है, पर लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि ये बात मानना थोड़ा सा गलत होगा कि 13.14% का ग्रोथ रहेगा विद अ कंपनी लाइक जियो फाइनेंशियल्स, रिलायंस का बेबी प्रोडक्ट। नया नया जब आता है तो वैसे ही ग्रोथ रेट ह्यूज रहता है, और रिलायंस का है इसीलिए मैं वैसे भी ग्रोथ रेट को ज़्यादा ही 25 to 30% एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसमें हमने बहुत सारे अजम्पशंस लिए हैं कि जैसा मार्केट में परफॉर्म हो रहा है वैसा ही ये भी परफॉर्म करेगा। अजम्पशंस के बेसिस पे ये प्राइस 300 आ रहा है, तो इसीलिए ध्यान रखिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसके बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। हमने पुराने हमारे वीडियोस जितने भी हैं उनके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में वीडियोस में जो प्राइस दिए गए थे और करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे 8.5% का रिटर्न हम ऑलरेडी एक महीने के अंदर में कर चुके हैं। वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए, बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द सेम, बहुत अच्छा रिटर्न बना है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।